वो दौर था जब वीडियो कैमरे भी नहीं होते थे, जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी नहीं होती थी। ऐसे आलम में हजरत रसूलुल्लाह की सुन्नत मुतहरा को या सिद्दीक ने देखा था, या फारूक ने देखा था, या उस्मान ने देखा था, या अली अल मुर्तज़ा ने देखा था, या हसनैन करीमैन ने देखा था, या उम्मे हबीबा आपके वालिद अबू सुफियान ने देखा था, या खुद उम्मे हबीबा और आपके भैया मुआविया बिन अबी सुफियान ने देखा था, या आपके हादिम अनस इब्न मालिक ने देखा था, या हवारी रसूल जुबैर इब्न अवाम ने देखा था, या खरीदार जन्नत अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने देखा था। हजरात गिरामी कदर, मुझे ये बात बतलाइए, अगर मैं सहाबा की अदालत को नहीं मानता, अगर मैं सहाबा की सदाकत को नहीं मानता, अगर मैं उम्महातुल मोमिनीन की तहारत को नहीं मानता, अगर मैं सैयदा आयशा की गवाही को नहीं मानता, अगर मैं सैयदा हफ्सा की गवाही को नहीं मानता, अगर मैं सिद्दीक की गवाही को नहीं मानता, अगर मैं फारूक की गवाही को नहीं मानता, अगर मैं जिन्नौरैन की गवाही को नहीं मानता, तो मुझे बतलाइए मैं हजरत रसूलुल्लाह की सीरत को कहां से तलाश करूं? मैं हजूर के चेहरा पर नूर को कहां से देखूंगा? मैं आपकी नमाज को कहां से देखूंगा? हजरत गिरामी कदर इब्ने उमर ने हजरत रसूलुल्लाह की नमाज की शहादत दी, और अबू हुरैरा ने हजरत रसूलुल्लाह की नमाज की शहादत दी। और हजरत गिरामी कदर, चलते चलते आपको एक वाकया भी सुना देना चाहता हूं। मुअर्रिख इस्लाम और खत्म नबूवत की अदीमुश्शान चट्टान डॉक्टर बहाउद्दीन के साथ इस सभा मेरी मुलाकात वहां पर हुई न्यू कैसल के अंदर। जब वो बाहर आए और उसके बाद मुझे अंदर लेके गए, तो बार बार उनकी जुबान से सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही और सुबहान अल्लाहिल अज़ीम के अल्फाज जारी थे। जो ही अल्फाज मेरे कानों में पड़े, मुझे अबू हुरैरा की याद आई कि अबू हुरैरा ने इस हदीस को नकल किया और बुखारी ने उसको अपनी किताब का हिस्सा बना दिया। कालिमताने हबीबताने इलर रहमाने हफीफताने अलल लिसाने सकीलताने फिल मीज़ाने सुबहान अल्लाही व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। और ईमानदारी से बतलाओ, अगर अबू हुरैरा की सदाकत को नहीं मानता तो मीज़ान अदालत का पता कौन देगा? अगर मैं अबू हुरैरा की रिवायत को नहीं मानता तो कालिमताने हबीबताने इलर रहमान का पता कौन देगा? अगर मैं अबू हुरैरा की हदीस को नहीं मानता तो हफीफताने अलल लिसान का पता कौन देगा? अगर मैं अबू हुरैरा की रिवायत को नहीं मानता तो सकीलताने फिल मीज़ान का पता कौन देगा? हज़रात गिरामी कदर, हमने हजूर के इरशादात आलिया की मार्फत को हासिल किया। किससे हासिल किया? या सिद्दीक से हासिल किया, या फारूक से हासिल किया, या उस्मान से हासिल किया, या अली अल मुर्तज़ा से हासिल किया, या मुआविया बिन अबी सुफियान से हासिल किया, या हसनैन करीमैन से हासिल किया। हमने उन रवायात को हासिल किया, या अनस इब्न मालिक से हासिल किया, अबू सईद अल खुदरी से हासिल किया। हमने उन रवायात को हासिल किया, इब्ने अब्बास से हासिल किया, या इब्ने मसूद से हासिल किया। हज़रात गिरामी कदर, मुझे यह बात बतलाइए, जिस तरह कुरान मजीद के मफहूम को हदीस के बगैर सही तौर पर मुतय्यन नहीं किया जा सकता, सहाबा को अगर अलहदा कर दिया जाए या अहलुल बैत को अगर अलहदा कर दिया जाए, तो हजूर की घरेलू जिंदगी की दलील किसके पास होगी, या हजूर की बैरूनी जिंदगी की दलील किसके पास होगी? और चलते चलाते आपको एक बड़ा दिलचस्प वाकया भी सुना देना चाहता हूं। कई बरस पहले की बात है, लाहौर के मुगल आदम हाल के अंदर एक मुदाकरा हुआ। शिया और सुन्नी उलमा दोनों वहां पर मौजूद थे। सुन्नियों की नुमाइंदगी एहसान इलाही ज़हीर का यह गुनाहगार बेटा कर रहा था, और शियों की नुमाइंदगी मौलाना रियाज हुसैन नजफी साहब कर रहे थे। पहले उनको वक़्त दिया गया। मौलाना रियाज हुसैन नजफी कहने लगे, हमारा मकतब फिक्र आला है। उन्होंने पूछा, कैसे आला है? कहा, सुन्नी बाहर की गवाही मानते, हम घर की गवाही मानते हैं। जब उन्होंने ये बात की, सामने स्टूडेंट्स मौजूद थे जिनका इल्म अभी तिश्ना था, ना मुकम्मल था। क्लैपिंग की, मौलाना को दाद दी। हज़रात गिरामी कदर, मेरी बारी आई। मैंने कहा, हुजूर की जिंदगी के हिस्से दो हैं। एक जो घर में गुजारा गया, उसके अंदर हम उम्महातुल मोमिनीन और औलाद अली की गवाही को मानते हैं, और हजूर की जिंदगी का दूसरा हिस्सा जो बाहर गुजरा, उसमें हम सिद्दीक व फारूक उस्मान अली की रिवायात को मानते हैं। और मुझे यह बात बतलाओ, गारे सौर में क्या हुआ था? हजरत रसूलुल्लाह के साथ कैसा वक्त बीता था? जहरीले जानवर ने आपको डसने की कोशिश की तो सिद्दीक ने क्या किया था? हजरत गिरामी कदर, अगर तुम सिद्दीक की सदाकत को नहीं मानते तो गारे सोर की रिवायत कहां से लाओगे? हज़रात गिरामी का जब मैंने ये बात की, तो उस मौके पे स्टूडेंट्स इस बात को समझ गए कि अल्लाह के फजल करम से सुन्नियों का मौक़िफ़ आला है कि ये फ़कत अहलुल बैत की रिवायत की बात नहीं करते, बल्कि अहलुल बैत व सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम मजमईन की रिवायत की बात करते हैं। हज़रात गिरामी कदर, हम दीन के अंदर पूरे दाखिले की बात करते हैं। ओ, मैं चैलेंज के साथ यह बात करता हूँ,
अली अल मुर्तदा के जूतों की हाक के ऊपर इब्तिसाम इलाही ज़हीर जैसे 1 लाख लोगों को कुर्बान कर दिया जाए और हसनैन करीम के जूतों की हाक को अपनी आंखों का सुरमा बना लिया जाए और फातिमातुज़ ज़हरा के दुपट्टे की अजमत का आलिम क्या है, मेरी 1000 माएँ हों, उनका दुपट्टा फातिमातुज़ ज़हरा के दुपट्टे की अजमत का मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन मुझे एक बात ईमानदारी से बतलाना, हजूर जब गुस्ल करते थे क्या सैयदना अली शहादत दे सकते थे? क्या हसनैन करीमैन शहादत दे सकते थे? क्या हजरत अली अल मुर्तदा शहादत दे सकते थे? हजरात गिरामी कदर, अगर ये बात फकत पंजतन की होती तो मुझे ये बात बतलाओ, हजूर ने गुस्ले तहारत कैसे किया था? आपने गुस्ले जनाबत कैसे किया था? आपके तहज्जुद की नमाज की कैफियत क्या थी? उसके क़याम की कैफियत क्या थी? उसके रकू की कैफियत क्या थी? उसके सजदे की कैफियत क्या थी? मुझे अम्मी आयशा की बात को मानना ही पड़ेगा, मुझे अम्मी उम्मे सलमा की बात को मानना ही पड़ेगा, मुझे अम्मी हफ्सा की बात को मानना ही पड़ेगा। मैं अगर हलवत की बात करूं तो मुझे तब भी अपनी माओं की बात याद आती है, जब मैं तहज्जुद की बात करूं मुझे तब भी अपनी माएँ ही नजर आती हैं, मैं गुस्ले तहारत और जनाबत की बात करूं मुझे तब भी अपनी माएँ ही नजर आती हैं। हजरात गिरामी कदर, इसलिए मेरा ऐलान डंके की चोट है जो हजरत अल्लामा शहीद का ऐलान था, जब तक अहले सुन्नत और अहलुल हदीस का एक फर्जंद भी जिंदा है, सिद्दीक की सदाकत के डंके बजते रहेंगे, फारूक की अदालत के नारे लगते रहेंगे, उस्मान की सहावत के डंके बजते रहेंगे, अली अल मुर्तदा की शुजाअत का अलम लहराता रहेगा और अम्मी आयशा, अम्मी उम्मे हबीबा और अम्मी हफ्सा के दुपट्टे की अजमत का फुरेरा भी लहराता है। सहाबा से मोहब्बत करने वाले हाथों को उठा के नारे तकबीर।